गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर भावना शर्मा और मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले 14 सालों में मैं 5000 से ज़्यादा आईवीएफ बेबीज दे चुकी हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिडन कॉज इन आईवीएफ। अब हिडन कॉज क्या होती है? जो इनिशियली पेशेंट शायद नहीं समझ पाते, या जब उनको पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है, काउंसल किया जाता है आईवीएफ के बारे में, तब उनसे ये इंफॉर्मेशन शायद थोड़ी छुपाई जाती है और एक बेसिक पैकेज बताया जाता है और बाद में आपको हिडन कॉज का आइडिया लगता है। ये हिडन कॉज क्या होती है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जांचें। मोस्ट सेंटर्स आपको जांचों का खर्चा पहले से नहीं बताते। जब आप आईवीएफ कराते हैं तो आपको ब्लड टेस्ट, यूट्रस की जांच, मॉक ईटी, दूरबीन की जांच, अल्ट्रासाउंड्स, इन सब का खर्चा अलग से देना पड़ता है और यही खर्चा एनीथिंग बिटवीन 20 to 40,000 हो सकता है। तो आप अपने सेंटर से पहले पता करें कि इसके अलावा, इस पैकेज के अलावा कोई जांचों का खर्चा क्या हमसे लिया जाएगा, ये जरूर पता करिए। सेकंड, बहुत जगह पे इंजेक्शंस का खर्चा पहले नहीं बताया जाता। इंजेक्शंस मेन एक्चुअली एक्सपेंसिव जो ट्रीटमेंट है या आईवीएफ का जो एक्सपेंस है, ये मोस्टली इंजेक्शंस की वजह से रहता है। इंजेक्शंस का अगर आपको पेमेंट पहले से नहीं बताया जा रहा, आपको सिर्फ आईवीएफ चार्जेस बताए जा रहे हैं, तो दिस यू शुड फाइंड आउट। आपको पहले से पता करना है कि क्या ये इस पैकेज में सारे इंजेक्शंस, जो एग बनाने के इंजेक्शंस हैं, ये पूरी तरह से इंक्लूडेड हैं या नहीं है। अगर आपको पहले सिर्फ आईवीएफ चार्जेस या लैब चार्जेस बताए जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इंजेक्शंस का खर्चा आपको बाद में देना पड़ेगा या इंजेक्शंस खरीदने पड़ेंगे। इंजेक्शन का 40,000 से लेके 80,000 तक इंजेक्शंस का खर्चा हो सकता है। अगर आप यूरिनरी इंजेक्शन लगाते हैं तो आपका खर्चा 30 to 40,000 तक आएगा। अगर आप रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन लगाते हैं तो 60 to 80,000 तक का आपका खर्चा आएगा। इस पे भी आपका एक्सपेंस डिपेंड करता है। बहुत सेंटर्स ये भी हाइड करते हैं कि आपको कौन सी क्वालिटी के इंजेक्शंस दिए जाएंगे। ये पता करना बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपको यूरिनरी इंजेक्शन लग रहे हैं या रिकॉम्बिनेंट। कई बार सेंटर में एक पैकेज बताया जाता है जिसमें इंजेक्शंस की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, लेकिन आपको अगर इंजेक्शन सस्ते वाले दिए जा रहे हैं उस पैकेट में, तो आपको इस चीज़ से चौकन्ना रहना है। आपको देखना है कि क्या अगर आपको पैकेज कम दिया जा रहा है तो कहीं यूरिनरी इंजेक्शन तो नहीं दिए जा रहे। इस बात के बारे में आप फाइंड आउट ज़रूर करिए। थर्डली, कई सेंटर्स में लैब के डिस्पोजेबल्स भी पेशेंट से बाद में मंगवाए जाते हैं। ये भी एक एडेड खर्चा हो सकता है अगर आपको पहले से ये नहीं बताया गया कि लैब चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है इस पैकेज में या नहीं। फ्रीजिंग एक ऐसा खर्चा है जो भी कई बार बाद में बताया जाता है कि ठीक है, आपके इतने एम्ब्रियोज बन गए हैं, अब ये आपको फ्रीजिंग करानी पड़ेगी। बट फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो हर पेशेंट को कराना ही पड़ता है या कराना ही चाहिए। तो इसका खर्चा पहले से क्यों नहीं बताया जाना चाहिए? पहले से बताया जाना चाहिए ताकि आप अवेयर हो। कोई सेंटर जो पहले से पूरा खर्चा बता रहा है, फ्रीजिंग का भी बता रहा है, जांचों का भी बता रहा है, लैब का भी बता रहा है, आईवीएफ का भी बता रहा है, उसका पैकेज ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जबकि जो सेंटर आपको पहले कम पैकेज बता रहा है लेकिन बाद में आपसे फ्रीजिंग का भी चार्जेस ले ले, आपसे इंजेक्शंस के भी चार्जेस अलग से लिए जाएं, जांचों का भी चार्जेस अलग से लिया जाए, तो ऑब्वियसली उनका इनिशियल पैकेज कम होगा लेकिन वो बाद में आपसे उतना ही पैकेज ले लेंगे। तो ये चीज़ आपको पहले से फाइंड आउट करनी है कि क्या फ्रीजिंग का खर्चा अलग से आएगा या इसी पैकेज में इंक्लूडेड है। इक्सी, बहुत सेंटर्स पे आईवीएफ किया जाता है, अगर इक्सी करना है तो पैकेज बढ़ जाता है। हमारे सेंटर पे हम सभी पेशेंट्स का इक्सी करते हैं सो दैट सक्सेस रेट ज़्यादा आ सके
और उतने ही खर्च में सभी का ICSI होता है। स्पेसिफिकली ICSI के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते। आपको पहले से पता करना है कि आपसे ICSI किया जा रहा है या नहीं, और अगर ICSI कराना है आपको, तो क्या ये चार्जेस बढ़ सकते हैं, ये भी चीज़ आप पहले से फाइंड आउट करिए। हमारे सेंटर पे हम टाइम टू टाइम हर 15 डेज में एक इनफर्टिलिटी कैंप लगाते हैं, जिसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, बेसिक चेकअप्स करते हैं और IVF के बारे में बताते हैं। आप इन कैंप्स का फ़ायदा उठाएं। इनमें आपको IVF चार्जेस में भी डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं। तो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और IVF के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। इससे आपको और भी जो भी मेरे वीडियोस हैं IVF के बारे में, उनको देखने का भी मौका मिलेगा और उनको आप देखिए, पूरी जानकारी लीजिए IVF की, उसके बाद IVF के लिए बढ़िए। आपकी IVF की जर्नी सक्सेसफुल हो, ऐसा मैं आपके लिए कामना करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।